हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। आज हम आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आए हैं रीजनिंग का, जो कि घड़ी। आज मैं आपको यहाँ पर क्लॉक पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि क्लॉक और कैलेंडर रीजनिंग के दो ऐसे टॉपिक हैं जिनका नाम सुनते ही 90% बच्चे, अगर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो, अगर कोई टीचर आकर के कह देता है कि आज मैं क्लॉक पढ़ाने वाला हूँ, आज मैं कैलेंडर पढ़ाने वाला हूँ, तो ऑफलाइन क्लासों के बच्चों में क्या होता है, 90% बच्चे सर क्लॉक मत पढ़ाइए, सर कैलेंडर मत पढ़ाइए। तो वो सारा डर मैं आज आपका दूर करने वाला हूँ। और आप लोग ये मत समझिएगा कुछ कि सर कॉपी पेन पे पढ़ा रहे हैं, क्या मुझे समझाएंगे। आप दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़िए, दुनिया के किसी भी डिजिटल बोर्ड से पढ़िए। यहाँ सिर्फ एक बार आप मन लगा करके पूरा वीडियो देख लेना। उसके बाद आप किसी भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ो या कहीं पर भी पढ़ो, कोई टीचर रीजनिंग का कोई टॉपिक लेकर के आएगा कि आज क्या पढ़ना है, अगर आपको डिसाइड करना हो तो आप यही कहोगे कि सर आज क्लॉक पढ़ाइए, सर आज कैलेंडर पढ़ाइए। क्योंकि यहाँ पर मैं क्लॉक और कैलेंडर, इन जो दोनों टॉपिक का आपके अंदर का डर है ना, सभी 90% बच्चों के अंदर रीजनिंग में क्लॉक और कैलेंडर से डरते हैं। तो क्लॉक और कैलेंडर का पूरी तरह से सफाया करने वाला हूँ। और क्लॉक का यहाँ पर देखो, आज मैं क्लॉक की मेरी 2-3 क्लास में पूरी तरह से मैं सारी वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं एक क्लास में नहीं ले सकता, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएंगी। 2-3 पार्ट में पूरे वीडियो अपलोड कर दूंगा। और एक बार मुझसे क्लॉक पढ़ लेना, उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर आप केवल बातें ही मार रहे थे या फिर आपने कुछ कराया भी है। वाकई में मुझे आज के बाद क्लॉक का पूरा मेरा डाउट समाप्त हो गया है। तो देखो, ज़्यादा बातें ना मारते हुए सीधा यहाँ पर अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या है आखिरकार घड़ी। तो यहाँ पर घड़ी के बारे में आज मैं कुछ बेसिक बातें बताऊँगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूँगा। तो यहाँ पर जो हम अपनी बेसिक बातों से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लॉक में समझने वाले हैं। जो आपके सामने ये क्लॉक दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर देखो हम क्या समझेंगे। यहाँ पर देखो ये नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो हमारे नंबर लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पर नंबर्स की अगर बात करते हैं, तो ये हमारा जो 1 नंबर्स लिखा हुआ है, ये हमारा 12 नंबर लिखा हुआ है। अगर हम इनके बीच के कोण की बात करें, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारी क्लॉक कैसी है। पूरी गोल है, सर्कल में बनी हुई है। तो सर्कल का जो हमारा कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है। पूरी क्लॉक का जो हमारा कोण होगा वो 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। क्या इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है? जो पूरी क्लॉक है हमारी वो 360 डिग्री है। यहाँ पर देखो बच्चे क्या करते हैं, जब कोई बेसिक बातें बताने लगो ना, तो वीडियो को छोड़ करके भागते हैं। ऐसे बच्चे कभी भी अपने जीवन में किसी भी टॉपिक पर कॉन्फिडेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए और क्वेश्चन का आंसर चाहिए 2 सेकंड में। यार, जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे, इन सब बातों को आपने एक बार समझ लिया ना, तो मैं आपको एक बात और बताना भूल ही गया कि क्लॉक में कोई भी फार्मूला नहीं बताऊंगा। पूरी क्लॉक मैं आपकी ऐसे ही समाप्त कर दूंगा। कुछ जो मिरर इमेज आते हैं और हमारे जल प्रतिबिंब क्वेश्चन आते हैं, उनमें मैं थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक आधे फार्मूले बताऊंगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरी क्लॉक को मैं विदाउट फार्मूले के पूरे कॉन्सेप्ट पर आपको रटा दूं। तो यहाँ पर देखो, जो पूरी क्लॉक हमारी हो गई वो कितने की हो गई, 360 डिग्री की। पूरी क्लॉक कितने की हो गई, 360 डिग्री की। अब यहाँ पर देखो, जो हमारी ये क्लॉक कितने भागों में बटी हुई है। तो क्लॉक कितने भागों में बटी हुई है, यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सभी बराबर पर नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5। तो 12 भागों में हमारी क्लॉक बटी हुई है। जब 12 भागों में बटी हुई, ये हमारे सभी देखो 12 भाग हैं, 1 2 3 4 इसी तरह करके हमारे 12 भाग हैं। जब 360 की हमारी पूरी क्लॉक है, तो जो हमारा एक भाग होगा उसको हम क्या करेंगे, 360 में 12 से भाग कर देंगे। तो जो हमारा एक भाग आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, 30 डिग्री का आएगा। तो जो हमारी ये देखो क्लॉक हो गई, पूरी क्लॉक हमारी 360 डिग्री की है। पूरी क्लॉक, पूरी घड़ी का
कोण हो गया ये हमारा, और जो हमारा ये एक भाग है, जो हमारा ये एक भाग का मतलब ये वाला भाग, कोई भाग ले लो, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये जितने भी बीच में आपको ये भाग दिखाई दे रहे हैं, इन सब के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये भी आपकी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर पूरी क्लॉक 360 डिग्री की, और जो हमारी 360 डिग्री की पूरी क्लॉक है 12 भागों में बटी हुई है। जब मैंने उसको 12 से भाग दे दिया तो एक भाग जो हमारा आया वो 30 डिग्री का आया है। उसके बाद देखो, अब जब हमारा एक भाग 30 डिग्री का आया है, इसके बीच में कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5, इसके बीच में 5 भाग हैं। जब इसके बीच में 5 भाग हैं तो अगर आपसे पूछा जाए जो ये छोटू सा भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला 12, और यहाँ पर देखो ये, अब देखो इनके बीच में थोड़ा सा यहाँ पर कम समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा क्लॉक छोटी है, थोड़ा जूम करके आपको मैं दिखा दूँ। मैं अब इस कोण की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर ये 12 आपका लिखा हुआ है, 12 के पहले ये वाला बिंदु है, इस कोण की बात कर रहा हूँ। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा आप देखो, समझ लेते हैं। तो जो ये कोण हमारा होगा, तो बीच में यहाँ पर कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5, 5 भाग हैं। पूरा भाग जो हमारा है 30 डिग्री का है, और ये 30 डिग्री वाला भाग 5 पार्टों में बटा हुआ है। 5 पार्ट में बटा हुआ है ना, 1 2 3 4 5। जब 5 पार्टों में बटा हुआ है, 5 से भाग देंगे तो कितने डिग्री आएगा? 6 डिग्री आ जाएगा। तो जो हमारा ये छोटू वाला भाग रहा, छोटा भाग रहा, छोटा वाला भाग रहा, छोटा भाग में कितने? 5 भाग हैं। 5 भाग का जो हमारा एक भाग होगा वो होगा 6 डिग्री का। यहाँ पर देखो, आपको बात बिल्कुल ये समझ में आ रही होगी कि हम कौन कौन से भाग की, इस लैंग्वेज पर मत जाना कि एक भाग, ये कौन सा एक भाग हो गया। ये मैं कौन से एक भाग की बात कर रहा हूँ वो आपको विधिवत मैंने बता दिया है, और आप लोग अपनी भाषा में समझ लेना, अपने तरीके से समझ लेना कि 1 और 12 के बीच की ये एक भाग की बात करें। ये छोटा एक भाग है, छोटा एक भाग मतलब ये वाला एक भाग। कोई भी देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो आप कह देना कि सर इसके बीच में कितने, क्योंकि ये सभी देखो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये वाला भाग बराबर, ये वाला भाग बराबर, तो ये सभी कितने के बनेंगे? 6 डिग्री के बनेंगे। तो यहाँ पर आपके 3 पॉइंट क्लियर हो गए। 3 पॉइंट, पूरी क्लॉक आपकी 360 डिग्री की, और ये जो एक भाग होता है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का होता है। इसके बीच में जो छोटू वाला भाग होता है, छोटा वाला भाग 6 डिग्री का होता है। ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपको फार्मूले रटने से दूर करेंगे, क्योंकि क्लॉक में क्या होता है, हम फार्मूले उस टाइम के लिए रट लेते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों के बाद 15-20 दिन बाद फिर से लगाते हैं, जब तक फार्मूला हम रिवाइज नहीं करते हैं फिर हम क्वेश्चन को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, पूरे जीवन के लिए आप लोग नहीं भूलोगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोग विदाउट फार्मूलों के करोगे। और ये कॉन्सेप्ट आप तभी सीख पाओगे जब ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में होंगी। ये देखो, जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर मैं रटूँ। अरे यार, पूरी घड़ी हमारी कितनी की होती है? सर्कल है, गोलाकार है, 360 की होती है, बच्चे को पता है। उसके बाद आपको पता है कि हमारी पूरी घड़ी में कितने नंबर होते हैं? 12 नंबर होते हैं। किसी को ये तो नहीं पता है कि 15 नंबर होते हैं, 20 नंबर होते हैं। अरे यार, बच्चे को पता है पूरी घड़ी में कितने नंबर होते हैं? 12 नंबर होते हैं। तो पूरी घड़ी जो है हमारी 12 पार्टों में बटी हुई है। 360 का 12 से भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो एक नंबर के बीच में कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। जब 30 डिग्री का बनेगा तो क्या ये भी कोई बात रटने की है? बिल्कुल भी नहीं रटने की है।
उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर यार प्रत्येक बच्चे को पता है कि यहाँ पर हमारा ये 1 मिनट होता है, 2 मिनट होता है। जैसे कोई कहे हमारी सुई जब यहाँ पर होती है, एक सुई यहाँ पर होती है, तो कहते हैं 12 बजकर यहाँ पर 1 मिनट, 12 बज के 2 मिनट, 12 बज के 3 मिनट, 12 बज के 4 मिनट, 12 बज के जब 1 पर होती है तो 5 मिनट। इसका मतलब अंदर हमारे कितने पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। जब हमारा ये वाला कोण 30 डिग्री का हमें पता हो चुका है तो यहाँ पर 5 से भाग दे देंगे तो हमारा ये छोटा वाला कोण भी पता चल जाएगा 6 डिग्री का। छोटा वाला कोण भी पता चल जाएगा 6 डिग्री का है। तो यहाँ पर क्या ये बात रटने वाली है? ये तीनों बातें रटने वाली तो कतई नहीं है। बस एक बार आप लोग अपने कॉन्सेप्ट में, अपने माइंड में बिठा लेना। मैं कभी भी ये सब बातें रटाता नहीं हूँ, आप लोग बस इनको अपने माइंड में बिठा लेना, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर रटोगे तो इन्हें भी भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अपने माइंड सेट में इस तरीके से बैठाना, बिल्कुल एक इस इमेज को बैठा लेना। जब भी कोई बात आए, हाँ इमेज आपके दिमाग में है तो आप लोग पूरे जीवन नहीं भूलने वाले हो। रटो, 15 दिन बाद फिर रटो, तो रटना कतई नहीं, पूरी इमेज को माइंड में बिठा लेना और उसके बाद ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब इसके बाद देखो यहाँ पर मैं और कुछ बातें बताने वाला हूँ। आज मैं आपका बेसिक ही क्लियर करूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। फिर कहोगे सर वाकई में आपने क्या गजब तरीका बताया था। उसके बाद देखो, अब यहाँ पर देखो, उन्हीं कॉन्सेप्ट को देख करके, उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझ करके अगर आपके वो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो इन 3 प्रश्नों के हमें उत्तर दे दीजिए। क्या करना है आपको? इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। ये 3 प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपके प्रत्येक क्वेश्चन में भी मदद करेंगे और डायरेक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब ये है जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब यहाँ पर इन तीनों पॉइंटों के आपको जवाब देना है। अब देखो मैं आपको वहीं पर समझा दे रहा हूं क्योंकि वहां पर देखो क्लॉक बनी हुई है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां थोड़ा सा डाउट रहेगा, इसलिए मैं वहां पर ये तीनों पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूं। अब यहां पर देखो जो मिनट की सुई होती है, अगर ये सब बातें देखो बिल्कुल भी रटना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं ये बातें बिल्कुल भी रटना नहीं। बस कॉन्सेप्ट से घड़ी की इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए और घड़ी की सारी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। सारी बातें मतलब जैसे आपकी ये घंटे वाली सुई हुई, आपको पता है अगर घंटे वाली सुई हमारी ये 11 पर है तो इसे 12 पर आने के लिए कितना समय लगेगा। 1 घंटे बाद ये 12 पर आएगी। तो ये बातें तो आपके माइंड में बिल्कुल है ना। अगर ये मिनट वाली सुई 3 पर है तो आपको पता है कि अगर इसको 5 पर आना है तो इसको कितना टाइम लगेगा। इसको 5 मिनट का ये टाइम, 5 मिनट का ये टाइम, 10 मिनट बाद ये 5 पर आ जाएगी। क्या ये भी बातें रटने की हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर कैसे इस पॉइंट का हम उत्तर देते हैं। 1 मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर देखो हम देख लेते हैं, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब मिनट की सुई है जो ये पूरा गोल चक्कर कितने समय में लगाती है। आपको पता है यदि आप मिनट की सुई यहाँ पर मान लिया 12 पर है, मिनट की सुई कहाँ पर है, 12 पर है, तो इसे पूरा घूमकर 12 पर आने के लिए यहाँ से चलेगी, चलते 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 यहाँ पर आएगी। कितने घंटे का टाइम लगेगा? 1 घंटे का टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? पूरा 1 घंटे का टाइम लगेगा इस 12 पर जो हमारी मिनट की सुई है घूम कर 12 पर आने के लिए। क्या ये भी बात कोई रटने की है या कोई समझाने की है? ये बात तो आपको पता ही होगी कि यार मिनट की सुई अगर 12 पर है तो घूम करके पुनः 12 पर आने के लिए उसे पूरा 1 घंटे का टाइम लगेगा। 1 घंटे बाद वो वहीं पर आ जाएगी। तो 1 घंटे में मिनट की सुई कोण बनाएगी कितने डिग्री का? 360 डिग्री का।
क्या ये बात आपको नहीं पता है? बिल्कुल पता तो थी सर, लेकिन यहाँ पर इतने कॉन्सेप्ट से हम अभी सोच नहीं पा रहे थे। आज के बाद बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री का घूम लेगी, तो मैं यहाँ पर 1 घंटे को क्या 60 मिनट नहीं लिख सकता हूँ? 60 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाएगी 360 डिग्री का। क्या ये बात लिखने में हमें शर्म आ रही है? जब वो 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 60 मिनट में भी तो 360, क्योंकि 1 घंटे को तो मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ। आपसे पॉइंट का पूछा गया है कि मिनट की सुई 1 मिनट में, अब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है, तो 1 मिनट में कोण बनाएगी बराबर 360 बटे 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 छरंग 36। 6 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बना रही है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ये पॉइंट आपका पूरी तरह से यहाँ पर देखो क्लियर कर दिया है मैंने। जो अभी तक आप रटते आ रहे थे उस पॉइंट को मैंने यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट से बता दिया है, जिसको आप लोग अब कभी भी रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण? 6 मिनट का कोण। जैसे कि मैंने यहाँ पर ही आपको समझाया था, जो हमारा ये कोण कितने का होता है? 6 डिग्री का कोण होता है, जो बीच वाला छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब यहाँ पर जो हमारे नीचे के 2 पॉइंट थे उनका भी देखो हम यहाँ पर जवाब दे लेते हैं। अब यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? सबसे पहले तो हम देखो घड़ी की अपनी क्लॉक की इमेज पर आते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद अब यहाँ पर देखो घंटे की सुई की बात कर रहे हैं। तो घंटे की सुई की जब यहाँ पर बात हो रही है, घंटे की सुई की जब यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर पता है कि घंटे की सुई हमारी, अगर ये हमारी देखो 11 पर सुई बनी हुई है, अगर इसको पुनः 11 पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 11 पर है, उसको पुनः 11 पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो यहाँ पर देखो 12 पर पहुँचेगी 1 घंटे, 1 पर पहुँचेगी 2 घंटे, पूरा उसको 12 घंटे का टाइम लग जाएगा। नहीं समझ में आया? पुनः समझो। 11 पर हमारी देखो ये सुई है, उसको पूरा घूमकर पुनः 11 पर आने के लिए 12 घंटे बाद वो पुनः 11 पर आएगी। तो इसका मतलब है जो हमारी घंटे की सुई है 12 घंटे के बाद पूरा गोल चक्कर घूम जाएगी। तो 12 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाएगी। बस यही बात हमें यहाँ पर समझनी थी। देखो अपने पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर जो घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाएगी कैसे निकालेंगे? क्योंकि देखो ये 12 घंटे बाद, 12 घंटे में 12 घंटे में ये पूरा 12 घंटे में कोण बनाएगी 360 डिग्री का। यहाँ पर देखो मैं आपको पुनः एक बात बता दूं, मेरी इन बातों को आप लोग नज़रअंदाज नहीं करना, एक एक पॉइंट को समझना। उसके बाद आपने दुनिया का कोई वीडियो देखा है क्लॉक का? मैं बड़ी बातें नहीं मार रहा हूँ, मैं जो करके दिखाऊंगा वो आप लोग लास्ट तक मेरे घड़ी के एक एक वीडियो को देख लेना। उसके बाद कोई भी टीचर आपके सामने आए तो रीजनिंग में आप कहोगे सर पहले क्लॉक पढ़ाइए, क्योंकि जिस पर आपका कमांड होता है ना, तो आपका भी मन करता है कि टीचर वही टॉपिक पढ़ाए जिस पर मुझे कमांड है। तो आप इसके बाद यही कहने वाले हो सर क्लॉक पढ़ाइए, सर कैलेंडर पढ़ाइए। जो रीजनिंग के सबसे हार्ड चैप्टर आपको लगते हैं क्लॉक और कैलेंडर, वो आप लोग खुद डिमांड करोगे, अपने आप से डिमांड करोगे सर यही टॉपिक पढ़ाइए, क्योंकि इन पर आज के बाद आपको कमांड होने वाला है। बस एक एक जितने भी मेरे पार्ट आ रहे हैं सभी पार्टों को देख लेना, एक एक पॉइंट को क्लियरली समझ लेना। क्योंकि यहाँ पर देखो
मैं भी आपके लिए खटाखट, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या देखना पसंद करते हैं, क्वेश्चन लाओ उसका आंसर दो, क्वेश्चन लाओ उसका आंसर दो। यार मैं वो भी कराऊंगा, सारी प्रैक्टिस भी करा दूंगा, कोई भी बुक से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ यहाँ पर करा दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको बस एक काम करना, जितने भी मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि देखो क्लॉक को मैं पूरी कोशिश करूँगा 90% क्लॉक पूरी मैं विदाउट फार्मूले के कवर कर दूँ, कोई भी फार्मूला आपको न रटाऊँ, क्योंकि देखो फार्मूला बस महीना 15 दिन के लिए आप लोग याद करते हो, उसके बाद पुनः आपको रिवाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर फार्मूलों का मैं यहाँ पर झंझट पूरी तरह से समाप्त करना चाहता हूँ क्लॉक में, इसीलिए मैं सारे आपको बेसिक पॉइंट पहले क्लियर करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो जो हमारा पॉइंट है, 12 घंटे में कोण बनाएगी बराबर, जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे में पूरा गोल चक्कर घूम जाती है, तो 12 घंटे में कोण बनेगा 360 डिग्री का। तो एक घंटे में जो हमारा कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। एक घंटे में कोण कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। और उसके बाद अब यहाँ पर एक घंटे को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी बराबर, अब एक घंटे में 30 डिग्री तो 60 मिनट, बात तो वही मैंने लिखी है ना, तो 30 डिग्री। अब इसको हम एक मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। एक मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी 30/60, 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री का यहाँ पर कोण बनने वाला है। जो घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाएगी वो 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। अब थोड़ा सा अपनी क्लॉक की इमेज पर आए थे, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जैसे ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर जैसे कि देखो मैंने बताया है, घंटे की सुई एक घंटे में घंटे की सुई कितने बढ़ेगी, जैसे ये 11 पर है तो एक घंटे बाद 12 पर चली जाएगी, 12 पर चली जाएगी। तो एक घंटे में कोण कितने डिग्री का बनेगा, वही तो वहाँ पर देखो आया था, 30 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि एक घंटे में वो सिर्फ इतनी दूरी कवर करेगी, 11 से 12 पर पहुँचेगी। 30 डिग्री का कोण बनेगा, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात पूरी तरह से क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि एक घंटे में ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जा पाएगी, और यहाँ से यहाँ तक का कोण हमारा कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का हमारा ये कोण होता है। एक घंटा लग गया, एक घंटा में 60 मिनट लग गया, तो 60 मिनट में यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे एक घंटा लग गया ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो 60 मिनट में उसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में 30 डिग्री का कोण उसने बनाया है। तो एक मिनट में 30/60 यानी कि आधा डिग्री का कोण बनाएगी। एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आधा डिग्री का कोण बनाएगी। यही पॉइंट मैंने वहाँ पर आपको लिखाया है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट को अब हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो हम मिनट की सुई की बात कर चुके हैं, घंटे की सुई की बात कर चुके हैं, उसके बाद अब हम यहाँ पर हमारी तीसरी सुई बची हुई है सेकंड की सुई। सेकंड की सुई के बारे में लास्ट पॉइंट है, यही पॉइंट क्लियर करने के बाद आज का मेरी यहाँ पर क्लास यहीं तक रहेगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको सारे वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपके क्वेश्चन हवा में बनेंगे। तो यहाँ पर देखो जो हम सेकंड की सुई की बात करते हैं, सबसे पहले इमेज पर आ जाते हैं, घड़ी की यहाँ पर अपनी क्लॉक पर आ जाते हैं, थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद ये पॉइंट को भी बिल्कुल क्लियर कर देंगे। यहाँ पर देखो हमने कोई सेकंड की सुई नहीं बताई है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर कोई सेकंड की सुई बनाई नहीं है, यहाँ पर मैं ऐसे ही आपको समझाऊंगा कि सेकंड की सुई हमारा कैसे वर्क करती है। देखो अगर आपको थोड़े से यहाँ पर अगर डाउट है तो आप लोग क्या करना, अपने घर में लगी दीवार घड़ी को थोड़ी देर गौर से देखना और उसके बारे में पूरी तरह से समझना कि कैसे देखो हमारी मिनट की सुई चल रही है, कैसे घंटे की सुई चल रही है, कैसे हमारी सेकंड की सुई चल रही है। जैसे सेकंड की सुई की, मैं यहाँ पर सेकंड की सुई की अगर बात करूँ तो मैं आपसे पूछूं कि एक मिनट में सेकंड की सुई कितनी दूरी को कवर करेगी, तो आप लोग को अगर डाउट है तो घर में जो दीवार घड़ी लगी हुई है उसे जाकर के देखना कि एक मिनट में सेकंड की सुई कितनी दूरी कवर कर रही है। तो मैं अगर आपसे यहाँ पर बताऊं, अगर सेकंड की सुई हमारी यहाँ पर 12 पर है तो वो एक मिनट में पूरे 360 डिग्री को कवर कर देगी। एक मिनट में पूरे 360 डिग्री को कवर कर देगी। कवर करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो
1 मिनट आपका कब होता है, जैसे मिनट की सुई आपकी 12 पर है, 12 से यहाँ पर क्या होने के लिए, 12 से अगर मिनट की सुई यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ मिनट की सुई पहुँचने के लिए आपकी सेकंड वाली पूरा एक गोल चक्कर जब लगाती है तब जाकर के मिनट वाली सुई यहाँ पर एक स्थान आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, 1 मिनट आगे बढ़ती है। तो 1 मिनट में सेकंड की सुई पूरा 360 डिग्री का कोण बना देती है। ये कोई रटने की बात नहीं है। आप लोग अपने घर पर लगी दीवार घड़ी को बार बार देखना, बिल्कुल उस इमेज को अपने माइंड में सेट कर लेना, उस इमेज को ही माइंड में सेट करना है आपको। ये कोई भी पॉइंट, जितने पॉइंट मैंने लिखाए हैं, किसी भी पॉइंट को रटने की कोशिश मत करना। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, क्योंकि देखो आप लोग रटोगे उसके बाद भूल जाओगे, लेकिन यहाँ पर इमेज को अगर आप लोगों ने एक बार माइंड में सेट कर लिया ना तो पूरे जीवन के लिए आप इसको भूलने वाले नहीं हो। तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड की सुई है, हमें पता है कि सेकंड की सुई 1 मिनट में पूरा गोल चक्कर लगा देती है। तो सेकंड की सुई के बारे में भी वही पॉइंट आपसे पूछा गया। अपने पॉइंट पर अब चलते हैं। सेकंड की सुई 1 मिनट में कोण बनाएगी बराबर, तो 1 मिनट में पूरा एक गोल चक्कर लगाती है, तो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट थे, मैंने क्लियर कर दिए हैं। मैंने देखो थोड़ा सा छोटे छोटे पार्ट में पूरी क्लॉक को 3 से 4 पार्ट में आपकी क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मैं आपका यहाँ पर प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ले आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्लॉक यूट्यूब पर आपको मिलती है, वहाँ पर एक कमी मैंने देखी है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलते हैं। दो चार 5 क्वेश्चन कराए गए, उसमें थोड़ा सा आपका डाउट भी रह गया, आपकी ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं हो गई। तो आपके लिए बहुत ही लाजवाब तरीके से मैं काफ़ी अधिक से अधिक क्वेश्चन लाऊंगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे किसी बुक से भी आपको कोई प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ना पड़े। उसके बाद यहाँ पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक खोल लेना, उसके बाद क्लॉक का क्वेश्चन लगाना। अगर ना बने तो नीचे कमेंट कर देना, सर ये क्वेश्चन तो मुझसे बन ही नहीं रहा, ये टाइप तो आप तो छुड़ा दिया। क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा निचोड़ आपको घड़ी का देने वाला हूं, पूरा निचोड़ आपको मैं क्लॉक का देने वाला हूं। कोई भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो वो आपसे बच के नहीं जाएगा। सभी टाइप यहां पर मैं आपको क्लॉक पढ़ा दूंगा। आपने अभी तक दुनिया में कोई भी वीडियो देखा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बार मेरे से क्लॉक पढ़ना, उसके बाद अगर आपको क्लॉक में कॉन्फिडेंस ना हो जाए तब मुझसे कहना केवल आप सर बातें ही मार रहे थे या आपने कुछ करके दिखाया है। आप खुद नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, सर मेरा पूरा क्लॉक, पूरे डाउट्स में आप दोगे पूरी तरह से, मुझे अब घड़ी में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा है। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी, मेरा छोटा सा पार्ट था, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बता देना। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूं और उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।